नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आखिरकार महाकुंभीय बजट आज पेश हो गया, ओनली फॉर अडानी। बजट को अगर कुछ लाइनों में समझना अगर आप चाहते हैं तो बजट में गुजराती माफियाओं को लोन दो और माफ कर दो। मोदी जी के विकास का बस इतना ही पर्याय है, तो फिर बजट में भी यही होगा। इससे हटकर इधर उधर बजट नहीं है। बजट पर बोलने के लिए, बजट पर कहने के लिए, बजट पर बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ बातें तो होंगी। कुछ बातें क्या होंगी? जब बजट में किसी के लिए, अडानी को छोड़कर किसी के लिए कुछ नहीं है, गुजराती माफियाओं को छोड़कर किसी के लिए कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, लोन दो और माफ कर दो। बजट का सारा हिस्सा गया, फिर दूसरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा वो थोड़े 2-4 लाइनों में आगे बता देंगे मेरे दोस्त। जब बजट में कुछ नहीं है और नरेंद्र मोदी महाकुंभ में मरे हुए लोगों पर कुछ बोलना नहीं चाहते, आंकड़े बताने के लिए तैयार नहीं। वैसे आंकड़े तो वो 50 लाख मर गए तब भी नहीं बताए थे, तो आंकड़े बताने के लिए तैयार नहीं है। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। कहते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 आदमी मरे हैं, कुछ 40-50 लोग घायल हुए हैं। जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, कम से कम नहीं कई हजार लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। उनके अपने कहां गए, क्या हुआ उनका, उन्हें भी पता नहीं है। ढूंढ रहे हैं और ढूंढने में ही उनकी व्यथा अगर आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। आप अपने आप को रोने से भी नहीं रोक पाएंगे। इस व्यथा में लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई अपनी मां को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने बाप को, कोई अपने सगे संबंधियों को। किसी का जो गायब है उसे ढूंढने में लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग, लेकिन मरे सिर्फ 30 ही है। अब गायब लोग, हो सकता है कुंभ में नहाने गए थे, पुष्पक विमान से सीधे स्वर्गलोक चले गए हों, जिससे कोई आंकड़ा या पता न चल पा रहा हो। तब जब नरेंद्र मोदी के पास बजट में कुछ नहीं है आम आदमी को, और आम आदमी के मरने पर बोलने के लिए कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, तो बोला किस पर जाएगा? नहीं, बोला तो जाएगा, सोनिया गांधी पर बोला गया। सोनिया गांधी ने मुर्मू का अपमान कर दिया, राष्ट्रपति का। बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? पुअर लेडी कह दिया। वो शायद अंग्रेजी में ही बोली होंगी, बोली है, पुअर लेडी कह दिया। और टायर्ड कह दिया, थकी हुई कह दिया, अंत तक थक गई थी बोलते बोलते। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अपमान वाली कौन सी बात है। जो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर इस बात पर किसी को ऑब्जेक्शन है कि पुअर लेडी कह दिया, तो वो पहले समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रपति सचमुच पुअर लेडी ही होती हैं। अगर लेडी हैं तो, पुरुष हैं तो पुअर या गरीब ही हैं। क्यों गरीब हैं? बात यह समझने की है मेरे दोस्त। जिस देश में 30% से ज्यादा अभी भी बिना छत के और भूखे रहते हों या आधा पेट खाते हों या अपनी जरूरतें पूरी ना कर पाते हों, तो उन्हें आप पुअर ही कहेंगे। 30% से भी ज्यादा। राष्ट्रपति चाहे पुरुष या महिला देश का प्रथम नागरिक होता है, और प्रथम नागरिक का दायित्व और प्रथम नागरिक का लेवल जो होता है वो अंतिम नागरिक के बराबर होता है। यानी एक भी 30% हैं, एक भी अगर गरीब, भूखा, बेचारा, लाचार भारत में है, तब तक राष्ट्रपति महोदय या महोदया गरीब ही हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, थक गई, अगर इस पर उन्होंने कह दिया तो भी गलत नहीं था।
नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिखा हुआ झूठ पढ़ते पढ़ते कोई भी परेशान हो जाएगा। थक गई थी, थक ही जाएंगी, टायर्ड ही हो जाएंगी। सही बात था, तो इसमें कौन सी गलत बात थी। लेकिन जब मैंने कहा कि कुंभ में मरे हुए लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना है और बजट के नाम पर किसी को कुछ नहीं देना है, तो कुछ तो बोलना है। आज चर्चा बजट से ज्यादा सोनिया गांधी के इस छोटे से वक्तव्य का हो रहा है, जो किसी भी मायने में ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान हो गया, उन्हें याद नहीं है कि इसी मुर्मू को आदिवासी होने के नाते राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। भूमि पूजन में भी कोई थे गोविंद साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया, वो भी ऐसे ही आते हैं। संसद के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। बार बार देश का प्रधानमंत्री और पूरा सिस्टम जिसका अपमान करता हो वो उसके मान की बात करे, समझ में नहीं आता। और कम से कम नरेंद्र मोदी, और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी वो भी नहीं समझे होंगे कि सोनिया गांधी ने क्या बोला। तो इशारा कर दिया होगा कि कुछ न कुछ गलत बोला है, इसका प्रचार करो, इसे सोशल मीडिया में डालो। मैंने अपने आईटी सेल को लगा दिया होगा और लग गए बेचारे। क्या करें, अब चौथी फेल, अनपढ़, समझ में ना आने के बाद जो आदमी कहेगा मानना ही पड़ेगा। यह मुसीबत अक्सर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ती है। 12 लाख तक सालाना अपनी जेब में रखने वाले, माने इनकम करने वाले, इनकम टैक्स तो ये है ना, मतलब जो नेट इनकम उनके पास बचता है, इनकम करने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 40 करोड़ के आसपास या उससे नीचे ही, उससे कम ही गरीबी रेखा के नीचे रह गए थे। नरेंद्र मोदी आए बहुत बड़े बड़े जुमले और सपनों के साथ, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया 5 किलो अनाज का। मेरे दोस्त, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो कमाई आपकी हो गई। मेरे कहने का मतलब 1 लाख रुपया महीना। 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ी 80 करोड़ जनता क्या 1 लाख रुपया महीना कमा सकती है? 12 लाख तो मतलब 12 लाख छोड़ दीजिए, 12,000 साल उनकी अपनी जेब में नहीं बच, साल का 12,000 रुपया भी उनकी अपनी जेब में, मतलब आगे के भविष्य के लिए संचय करके रखने के लिए नहीं बच रहा है। और 12,000 भी जिसको साल भर में बचा करके वो अपने अगले भविष्य के लिए रख सकने की स्थिति में होगा, वो 5 किलो अनाज की लाइन में नहीं खड़ा होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा है, 80 करोड़, जो नरेंद्र मोदी ने 40, 30, 35, 40 करोड़ से बढ़ा करके 80 करोड़ कर दिया, गरीबी रेखा के नीचे घसीट कर ढकेल दिया। ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है वो कहां कमा रहे हैं और कहां कमा पाएंगे? मध्य वर्ग, लगभग 40 करोड़ मध्य वर्ग, जिनके लिए यह बात कही जा सकती है या सकती थी, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ उनको बच जाएगा वगैरह वगैरह, वो उनको ढकेल कर जब गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया गया, उनके हाथ में कटोरा थमा दिया गया, तो इस 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा का लाभ किसको मिलेगा? 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े आदमी के लिए यह बजट है? 80 करोड़ लोगों के लिए बजट है? नहीं। तो फिर किसके लिए है? अडानी अंबानी के लिए है। मध्यवर्गीय रह ही नहीं गया, उसका बिजनेस चला गया, उसकी पूंजी चली गई, उसका संचय चला गया, बेचकर खा रहा है अपना जो उसके पास था। तो ये बजट उसके लिए कहां से हो गया? 12 लाख की छूट देने का ये हाईलाइट जो आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मतलब है, गुजराती माफियाओं को लोन दो और माफ कर दो। उसका डेटा भी आप निकाल के देख लीजिए।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गुजराती माफियाओं को लोन दो और माफ कर दो? आप बैंक का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कर दें, 80% बैंकों से लोन लेने वाले गुजराती हैं। 80% जिनका नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर डाला, वो सब के सब 80% गुजराती हैं। बैंकों का डिफॉल्ट करके देश छोड़कर भागने वालों में अगर काउंट कर लीजिए और देख लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, 80% से ज्यादा ही होंगे गुजराती हैं। एक आध कोई मिलेगा जो देश छोड़कर भाग जाएगा, भागा होगा। कहने का मतलब देश से इनसे कोई मतलब नहीं, अगर जवाबदेही इनकी तय करने लगोगे तो भाग जाएंगे देश छोड़कर। देश गया भाड़ में। कैसे, क्या इनकी सोच है, ये अंदाजा लगा सकते हो आप। इतिहास से लेकर अब तक फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले 80% जो रिकॉर्ड पे है गुजराती हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ठग्स ऑफ गुजरात पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं। कहां कहां कैसे कैसे पीएमओ ऑफिस से लेकर के कोर्ट तक लग गया, थाना तक बन गया, पुलिस थाना तक बन गया, टोल भी नकली बन गया, पीएमओ का अधिकारी भी नकली बन गया, न जाने क्या क्या आप जानते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ठग गई होंगी या ठग गई, या पुअर लेडी कर अपमान कर दिया। उसी राष्ट्रपति का नाम लेते समय, उसी राष्ट्रपति को का उद्धरण करते समय ओम बिरला ने तो भरी संसद में राज्यपाल बना दिया। एक बार नहीं, बार बार वो बोल रहे हैं कि राज्यपाल के भाषण के बाद, राज्यपाल के वक्तव्य के बाद अब राज्यपाल संसद में कहां से आ गया? कुंभ में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, पाप धोने 40 करोड़ जाएंगे। अब अगर हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास है, बाकी सब मिलाकर के 140 करोड़ है, उससे भी ऊपर हो चुका होगा, लेकिन 100 करोड़ के आसपास तो होगा। अब 60 करोड़ जनता डुबकी लगाने नहीं जाएगी। इनका ही पाला हुआ डाबर, बागड़बिल्ला, बागेश्वर बोलता है जो नहाने नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं। अब अगर बात उसी का अर्थ आपके सामने रखा जाए, आप भी समझ जाएंगे। शायद मोदी को समझ में ना आए और बीजेपी को भी समझ में शायद ना आया होता तो कुछ बोलते उसके बाद पर भी। जितनी बड़ी घटिया बात बगड़बिल्ले ने कर दी कि 60 करोड़ जो नहीं जाएंगे वो देशद्रोही होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ, जो आएंगे वो नहीं, तो जो नहीं आएंगे वो देशद्रोही होंगे। उनमें से शायद अब नरेंद्र मोदी भी नहीं जाएंगे, डर गए वहां की स्थिति से, तो शायद वो भी नहीं जाएंगे, तो शायद देशद्रोहियों में वो भी शामिल हो जाएंगे बागड़बिल्ले के कथनानुसार, बागड़बिल्ले के कथनानुसार राष्ट्रपति भी उसी में से हो जाएंगे। अब वो आदमी राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहा, ये बात कहकर, वो तो 60 करोड़ देश की जनता का, उनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो, राष्ट्रपति नहीं अगर नहीं जाती हैं तो, यहां ऐसे बहुत लोग हैं उच्च सम्मानीय जिन्हें नरेंद्र मोदी मानते होंगे या सम्मानीय होंगे, सबके सब देशद्रोही हैं। लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी, इनका आईटी सेल नहीं उठाएगा, उस पर बात नहीं करेगा, उस पर कुछ नहीं बोलेगा।